तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अल्फा कैंपस में। और आज हम एक छोटा सा कहानी लेके आए हैं। उस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलता है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी ने सच ही कहा है, अगर जिद ठान लिया है तो मुकद्दर की रास्ता ज़रूर दिखाना पड़ेगा। जब जिद ठान ही लिया है तो मुकद्दर को ज़रूर रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। मंजिल एक दिन ज़रूर सफ़र खुशी से गुजार देगा। तो चलिए, आप लोगों को ये जब शब्द हम बोले तो थोड़ा सा सोचिएगा। आपको लगता होगा ये उल्टा फुल्टा शब्द बोल दिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, उसके बाद ही उस वर्ड को अर्थ निकालिए। तो चलिए, आज हम एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं वो अल्फा कैंपस के माध्यम से। और इस कहानी अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए, कहानी है क्या से एक पुत्र और पिता के संबंध की कहानी है। एक पुत्र ने यानी कि एक पिता ने अपने पुत्र को किस प्रकार एक सीख देता है, वहीं से उस पुत्र ने अपनी रास्ता चेंज कर लेता है। रास्ता चेंज करने का अर्थ है, हो सकता है उस बालक ने गलत रास्ता पर होगा, तभी तो उस पिता ने एक ऐसा प्रयोग किया, उस प्रयोग में वो सफल हो गया और उसका पुत्र ने रास्ता चेंज कर लिया और पिता को बोला आज से ये सब हम काम छोड़ देंगे। तो चलिए हम बताते हैं क्या है। शाम के वक्त था और नदी के किनारे पुत्र और पिता दोनों टहल रहे थे। दोनों के बीच संवाद होता है, यानी कि कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं, पुत्र कहते हैं यानी कि पिता कहते हैं पुत्र से बेटा तुम्हें एक हम गेम के खेलने का आपको बताएंगे। तो पुत्र अचंभा हो जाता है और बोलता है इस शाम के समय और यहाँ नदी के किनारे कौन सा गेम होगा। तो पिता ने जवाब दिया से मैं तुमको 10 रुपया का नोट देता हूँ और 10 नोट देता हूँ और तुम्हें इस नदी के उस पार फेंकना है। अगर तुमने इस नदी के उस पार 10 नोट के सिक्का वाला नोट अगर तू फेंक दिया नदी के उस पार तो तुम्हें मैं 200 रुपया दूंगा और नहीं फेंका तो तुमसे मैं 200 रुपया लेऊंगा। अब उस बालक ने कुछ सोचा न समझा और अपने ही पिता से बोला तो चलिए, बाजी रहा, यानी कि गेम चालू हो गया। तो पिता ने क्या किया, एक एक सिक्कों को एक लाइन में रख दिया और पुत्र से बोला से इस एक एक सिक्कों के उठा के नदी के उस पार फेंको। उसने फेंकने का प्रारंभ कर दिया। जब फेंकने का प्रारंभ किया, फेंकते 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 वो क्या किया, उसको 9 सिक्का उसने क्या किया, फेंक दिया और बात रह गई अब 10 सिक्का। उस पिता ने उसको 9 सिक्का ही दिया था और बोला था तुम्हें 10 सिक्का फेंकना है। तब जाकर वो जब 9 सिक्का फेंक देता है, तब जाकर उस पिता से कहता है पिताजी आपने तो 9 सिक्का दिए और फेंकना है 10 सिक्का और 9 सिक्का तो हमने फेंक दिया और 1 सिक्का और बाकी रह गए। तो पिता ने उससे बोला से इस 1 सिक्कों को तुम्हें कहीं से लाके और तब फेंकना है। तो उस बालक ने सोचा से जाते हैं और मम्मी से मांग लेते। तो उसका पिता जवाब देता नहीं, तू कहीं से ला, अपना पैसा होना चाहिए, मम्मी से मांग कर नहीं लाना। तो जाता है उस बालक ने और सुबह पहर उठता और सुबह से ही उस सिक्कों के चक्कर में भटकते रह जाता है, यानी कि भटकता नहीं है, उस काम को खोजने चलता है। तो मैं 10 रुपया मुझे देना, मैं 1 घंटा काम कर दूंगा और मैं तुम्हें 10 रुपया लेकर चला जाऊंगा। बहुत सारी दुकान में बहुत सारे काम कारीगरों के पास जाता है, फिर भी उसको काम नहीं मिलता है। लास्ट के वक्त था उसी समय जिस समय पिता और पुत्र ने
उस नदी के किनारे टहल रहे तो उसे 1 या 2 घंटा पहले उसे एक काम मिल जाता है, और वो काम मिलता है क्या? लोहा उठाने वाला, सरिया उठाने वाला। और उस कोमल से उंगली से जब न सरिया उठाता है, उसको आंख से आंसू आता है, फिर भी वो उठाते रहता है। और उस 1 घंटे के काम करता है और 10 रुपया लाता है, और तब के लिए उसके पिता इंतजार करता है से बेटा 10 रुपया लाएगा और मैं वो 10 रुपया वो नदी के उस पार फेंकेगा और मैं 10 यानी कि 200 रुपया उससे दूंगा। जब आता है तो उससे यानी कि पिता पूछता है से बेटा तूने 10 रुपया लाया? तो उस हाथ में लिए हुए और इस प्रकार कर देता है, और पिताजी कहते हैं उसको चलो ये 10 रुपया तू फेंको और मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा। तब पुत्र के आंख से आंसू आ जाता है और कहता है नहीं पिताजी, ये हमने अपनी खुद से कमाए, इसको फेंकेंगे नहीं। तब उसी पिता ने कहता है से तू सोच के देख कितना पैसा हमने कमाए थे, 10 यानी कि 9 तू सिक्का फेंक दिया मुझे कमाए, तू 1 सिक्का कमा के लाया तो कहता नहीं फेंकूंगा। तो उसी प्रकार तू सोच कितना तू पैसा बर्बाद करता है, और जब अब तूने 10 रुपया कमा के लाया तो नहीं फेंकता। उसी प्रकार पिता बोलता है, उसी प्रकार हम भी कमा कर लाते हैं, तू खर्च बेफालतू का नहीं कर। तो इसीलिए कहते हैं से कहीं भी रहिए, कुछ भी कीजिए, मगर जब आपको माता पिता ने पढ़ने के लिए दिए, समय दिए, पैसा देते हैं, तो उसको बर्बाद मत कीजिए और उसको सदुपयोग कीजिए। होता है कहीं से जाते हैं शहर में पढ़ने के नाम पर, मगर कुछ अदर चीज़ कर दे बैठे और कुछ वहाँ से सफलता नहीं मिलता है, तो आके कहते सफलता मुझे मिला ही नहीं। मगर ऐसा बात नहीं है। जहाँ भी रहे ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और सब कुछ होगा। समय के साथ हर एक इंसान परिवर्तन होता, प्राकृतिक सहित परिवर्तन होता है, हम तो इंसान। ठीक है, तो इससे आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलता है? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।